हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। तो इनकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास लिमिट x टेंस टू जीरो ए रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब इसमें जैसे आप लिमिट पुट करोगे x की जगह जीरो, तो जैसे यहाँ पे ए रेस टू पावर जीरो वो वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो और डिनोमिनेटर में भी जीरो, तो ये आपकी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो यदि ऐसा है और ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है यानी कि ये जो आपकी पावर है x, ठीक है, ये पावर x और डिनोमिनेटर में जो ये x है ये सारे जीरो को जाने चाहिए, तो उसका आंसर होता है ln a। यदि स्पेशल केस क्या है इसका कि यदि a का मान e हो जाए, ठीक है, a की वैल्यू e के बराबर हो जाए, तो a की जगह यहाँ पे e पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा e रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा ln e और उसका मान क्या होता है 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे टू क्या है, कोई कांस्टेंट है और ये आपका ए का काम कर रहा है, तो इस फॉर्मूले में जो इसका आंसर क्या होता है ln a। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ln 2। इसके बाद अब जैसे मान लो कि ये कुछ डिफरेंट फॉर्म है, जैसे ये है लिमिट x टेंस टू ए एक्स माइनस ए है और ये जीरो को जा रहा है। जब आप x की जगह a पुट करोगे तो a माइनस ए जीरो और जीरो बाई जीरो फॉर्म भी बन रही है और डिनोमिनेटर भी जीरो को जा रहा है, तो फिर से इसका आंसर क्या होगा 1। इसी प्रकार जैसे लिमिट यहाँ पे 2 को जा रही थी, यहाँ पे a को जा रही थी, यहाँ पे 2 को, तो यहाँ 2 पुट करोगे तो भी ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनेगी और ये पावर भी आपकी जीरो को जा रही है, तो फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा 1। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू पाई है, तो जब पाई रखोगे तो साइन पाई का मान जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी जीरो, तो ये पावर और ये डिनोमिनेटर तो जीरो को जा रहे हैं और जीरो बाई जीरो की फॉर्म भी बन रही है। बट इस बार प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये सेम भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे x होता था, ठीक है, जैसे यहाँ पे x माइनस यानी कि ये टर्म और ये टर्म सेम भी होने चाहिए, तभी 1 होता है इसका आंसर। तो इस बार क्या है कि ये सेम नहीं है, तो सेम बनाएंगे हम। तो सेम बनाने के लिए हमने इसको ब्रेक कर दिया साइन और कॉस में टेन को, तो आ गया लिमिट x टेंस टू पाई, ऊपर है e रेस टू पावर साइन x माइनस वन और इसको लिख दिया मैंने साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया साइन x और यहाँ पे इनटू में आ जाएगा कॉस x, ठीक है। तो ये आपका अलग है और ये पार्ट अलग है। अब ये आपको दिख रहा है कि ये आपकी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है और ये दोनों आपके कैसे हैं सेम और जीरो को भी जा रहे हैं, तो इस बार अब इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे तो कॉस पाई क्या होता है -1, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इस प्रकार से e रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर 3। तो अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है कि यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, फॉर्मूले में ई रेस टू पावर x माइनस वन, तो 1 बनाने के लिए हमें ई रेस टू पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 ई रेस टू पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू पावर x माइनस 3 और ये हो जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ कि आपका जो ये पार्ट है ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये ई रेस टू पावर x माइनस वन टाइप का है। यदि इसको कोई नया वेरिएबल बोल दो y बोल दो तो ई रेस टू पावर y माइनस वन अपॉन वाई, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे x की जगह 3, तो 3 + 3 ये 6 को जाने लगेगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऊपर क्या है ई रेस टू पावर 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले और हैं, जैसे है लिमिट x टेंस टू 0 ln a, ठीक है, इसका बेस क्या है a और 1 + x अपॉन x, तो ये भी आपका क्या होता है 1 अपॉन ln। अब इसमें क्या है कि ये भी जीरो बाई जीरो की फॉर्म बननी चाहिए और ये जो 1 के साथ ऐड करके लिखा हुआ है ये जीरो को जाना चाहिए इस बार, तो जब x जीरो रखोगे तो ये जीरो को हो जाएगा और ये दोनों सेम होने चाहिए, तो उसका आंसर होता है 1 अपॉन ln a। और इसका भी स्पेशल केस है कि यदि a आपका e हो जाए तो फिर ये आंसर क्या होने लगेगा 1
और फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा 1 + x और इस बार बेस इसका e हो जाएगा, यानी कि ln में आ जाएगा। फॉर्मूले के क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेंगे, जैसे आपका मान लो कि एक क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 ln x² - 3/x² - 4। तो फॉर्मूले में हमें ln वाले फॉर्मूले में पता है कि 1 प्लस समथिंग होता है कुछ, तो इसको उस टाइप से बनाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और ln, फिर मुझे पता है कि यहाँ पे 1 प्लस समथिंग आना चाहिए, तो हमने 1 ऐड करके और बाकी जो बचा उसको ऐसे लिखा x² - 4, ठीक है। 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो ऐड किया वो तो ये लिखा है, सब्ट्रैक्ट वाला इसके साथ लिख दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, x² - 4। अब आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि जब 2 रखोगे तो ये 0 को जाने लगेगा और ये भी 0 को जाने लगेगा, तो 0/0 फॉर्म भी बनेगी और ये भी आपके 0 को जा रहे होंगे। तो इस, और तीसरी चीज़ क्या है कि ये दोनों सेम भी हैं। यदि ऐसा है तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये समझना है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में वो त्रिकोणमिति वाली लिमिट पढ़ी थी, तो उनमें आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में जो चीज़ें बताई थी शॉर्टकट के लिए, वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट का मतलब ये है कि केवल शॉर्टकट के लिए ही कर सकते हैं, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको तो आप इसी तरीके से लगाओगे जैसे अभी तक लगा रहे थे। तो अब जैसे इसमें ये x दिखा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + x = x, ठीक है। मतलब कि जैसे फॉर्मूला तो ये है आपका, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट इसकी जगह 1 लिख देंगे। मान लो कि जैसे डिनोमिनेटर में ना हुआ x, यानी कि जो यहाँ पे है वो नीचे ना हुआ, तो जैसे इस टाइप से हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर हम डायरेक्ट x लिख देंगे फॉर्मूले में, शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब कुछ क्वेश्चनों में हम ये अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो कि ये है, तो सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में हमने लिमिट पुट करके देखी, तो ऊपर cos 0 1 ln 0, ठीक, सॉरी ln 1 का मान क्या हो गया, 0, नीचे 0 पुट करोगे तो साइन तो 0 होता ही है, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। जब 0/0 फॉर्म बनेगी तो फिर मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो जैसे ln देखा, तो ln के लिए फॉर्मूला क्या था, हमें 1 प्लस करके कुछ था, जैसे ये फॉर्मूला इसमें 1 प्लस समथिंग है, तो सबसे पहले हमने 1 प्लस कुछ किया, इसको 1 प्लस करके बनाया, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ln, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया cos x - 1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए कर रहे हैं, और अपॉन, और नीचे क्या है, साइन 3x इंटू साइन इनवर्स 2x, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब जैसे ऊपर हमें ये देखा cos x - 1, तो फिर से डिनोमिनेटर में cos x - 1 होना चाहिए, तो हम इसका मान 1 लिख देंगे। तो आप वापस इसमें आ जाओ कि जैसे हमें ln 1 प्लस कुछ दिखा, तो उसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ। x क्या है, जो यहाँ पे लिखा है 1 के बाद जो लिखा है वो आपका x है, तो इसमें आ जाओ, 1 के बाद ये लिखा है तो ये आपका x है, तो इसकी जगह डायरेक्ट मैं cos x - 1 लिख सकता हूँ। फिर मैंने लिख दिया, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसका आंसर सीधे हमने क्या लिख दिया, cos x - 1, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब साइन, ये जो त्रिकोणमिति लिमिट में हम बता चुके हैं कि ये दोनों आपके कैसे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में प्रेजेंट हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में प्रेजेंट हैं और 0 को जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम साइन 9 हटा सकते हैं, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। इसके बाद अब ये 3 और 2 ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से 6 हम बाहर कर लेंगे, तो ये बाहर कर लिया मैंने 6, और एक माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हम इसको पलट के ऐसे लिखना चाहते हैं 1 - cos x, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा, x², क्योंकि 6 बाहर हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो आपका -1/6 है, और जो आपका लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन x², ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देखो जाके, तो पता चल जाएगा।
तो ये आ गया आपका -1/12 और ये आपका आंसर हो जाएगा।